कहानी का शीर्षक आलोचना से क्या डरना। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला रोहन एक साधारण लड़का था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने किसी राजा से कम नहीं थे। रोहन का सपना था कि वह एक लेखक बने और अपनी कहानियों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाए। गांव में उसे सभी जानते थे, लेकिन उसके सपनों पर लोग अक्सर हंसी उड़ाते। अरे रोहन, तू लेखक बनेगा? कहानी लिखने से पेट नहीं भरता। खेती कर, यही तेरे बस की बात है, गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते। रोहन यह सब सुनता और चुपचाप मुस्कुरा देता। उसे पता था कि अगर वह मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंचे। एक दिन रोहन ने अपनी पहली कहानी लिखी। वह कहानी गांव के एक साधारण किसान की थी, जिसने अपनी मेहनत से सूखे खेतों को हरा भरा कर दिया था। कहानी का शीर्षक था मेहनत का फल। रोहन ने सोचा कि वह अपनी कहानी को एक अखबार में भेजेगा, लेकिन जैसे ही उसने यह बात अपने दोस्तों और गांव के लोगों को बताई, सभी हंस पड़े। अखबार में तेरी कहानी छपेगी? तेरे जैसे अनपढ़ गांव के लड़के की कहानी कौन पढ़ेगा? यह सुनकर रोहन के दिल को चोट तो लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहानी को अपने शब्दों में बेहतर बनाया और पोस्ट ऑफिस जाकर उसे एक बड़े अखबार में भेज दिया। रोहन ने कहानी भेज तो दी थी, लेकिन उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। वह सोचता, अगर मेरी कहानी ना छपी तो क्या मैं वाकई इतना बड़ा सपना देख रहा हूँ? गांव वाले रोज उससे पूछते, कहानी छपी क्या, या अभी भी सपनों में खोया हुआ है? रोहन बस मुस्कुरा देता। उसने ठान लिया था कि वह आलोचनाओं से घबराएगा नहीं। कुछ हफ्तों बाद जब अखबार गांव के डाकघर पहुंचा, तो डाकिया रोहन के घर दौड़ता हुआ आया। रोहन, तुम्हारी कहानी छप गई है। देखो, पूरे अखबार में तुम्हारा नाम है। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि उसकी कहानी सचमुच अखबार में छपी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। अब रोहन का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने और कहानियां लिखनी शुरू की। हर बार उसे नई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन रोहन को शहर के एक बड़े प्रकाशक का बुलावा आया। उन्होंने रोहन की कहानियां पढ़ी थीं और चाहते थे कि वह अपनी कहानियों का एक संग्रह छपवाए। कुछ महीनों बाद रोहन की पहली किताब आलोचना से क्या डरना प्रकाशित हुई। यह किताब उसकी जिंदगी के अनुभवों और गांव के जीवन पर आधारित थी। उसकी किताब ने न केवल शहर में बल्कि गांव में भी धूम मचा दी। अब गांव के लोग अपने बच्चों को प्रेरित करते थे, देखो, अगर रोहन अपने सपने पूरे कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। निष्कर्ष, रोहन की कहानी ने साबित कर दिया कि आलोचना से डरने की बजाय उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। आलोचना केवल एक परछाई की तरह होती है, जो तब तक साथ रहती है जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप रुके नहीं, तो यही आलोचना आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। ऐसी प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।